एक बार भगवान कृष्ण के सामने भीम ने कह दिया था युद्ध लड़ने से पहले, अरे ठाकुर क्यों डर रहे हो इन कौरवों से, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों डर रहे हो, इनसे डरने की जरूरत नहीं तुमको। भीम कहते हैं कि मैं इन कौरवों को तो 2 क्षण में मल दूंगा, नष्ट कर दूंगा, इनको बर्बाद कर दूंगा, इनको मार दूंगा मैं। महाराज कन्हैया ने सुना और भगवान कृष्ण सुनते से ही तुरंत भीम को बुलाया और भीम को बुलाकर कहा एक काम कर भीम, जरा लंका चले जा। तो मैं लंका क्यों जाऊं? अरे भीम जा लंका, और लंका में जाना तो मंदोदरी रहती है वहां पर, और उस मंदोदरी को लेकर आ जाना। आप सबको मालूम होगा रावण मर गया था, रावण के पुत्र मर गए थे, पर मंदोदरी जीवित थी। और त्रेता में रावण था तो मंदोदरी द्वापर तक जीवित थी, द्वापर तक। क्योंकि जब मंदोदरी रो रही थी भरी सभा में, बड़े युद्ध के मैदान में मंदोदरी अपने पति के शव को देखकर जब रो रही थी, तो भगवान कृष्ण ने पूछा तू रो क्यों रही है मंदोदरी, तेरा पति मर गया इसलिए रो रही है कि तेरा पुत्र मर गया इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है पति और पुत्र ये अपनी जगह पर हैं महाराज, जो आया है उसको तो जाना है। निश्चित तारीख भी निश्चित है, तिथि भी निश्चित है, दिन भी निश्चित है। भले तुम 7 तालों में बंद हो जाओ, भले तुम तीरथ मत जाओ। कई लोग कहते हैं भैया हम जाएं और हमारे सब शरीर से बने नहीं और कुछ हो गया तो वो तो तू सियोर रहेगी तो भी हो जाएगा। सही है कि गलत है? इंदौर की वो ओम प्रकाश जी, वो इंदौर में राजवाड़ा में हम वो रमेश जी सुरेखा टाकीज वाले, सपना संगीता टाकीज वाले, तो सुरेखा जी और हम दोनों जा रहे थे और लोटस वो कौन सा एक पहला वो बनाता बाजार, क्या बोलते हैं उसको, लोटस टेम्पल नहीं, वो इंदौर में सबसे पहला मॉल बना था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो राजवाड़ा के इधर ही पड़ता है, पहले इधर साइड आ जाता है, पलासिया से निकलो और आगे जाके लेफ्ट में है ट्रेजर आइलैंड। अब वहां पर गाड़ी खड़ी, एक महिला एसी के कांच में बैठी, कम से कम ये बात होगी 19-20 साल पहले की, कांच में पैक एसी में बैठी, पति अंदर सामान लेने गया, एक सांड, कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। बड़ी विचित्र मृत्यु सत्य है। 7 तालों में भी रहोगे तो आना है। राजा परीक्षित के लिए तो उनके बेटे ने कांच का महल बनाया था, कांच का महल, और एक एक चौकीदार को लगा दिया कि अंदर परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, परिंदा भी ना होवे। तक्षक नाग काय में गया तो कहा महाराज जी फल की टोकनी भी अंदर नहीं जाने दे रहा था, फल की टोकनी। तक्षक नाग ने विचार करा तो करूं क्या। इतने में राजा परीक्षित को प्यास लगी, तो परीक्षित के पुत्रों ने, जन्मेजय ने सुन रखा था कि जल में भी कोई कीड़े के रूप में, कोई पतंगा के रूप में, कोई जलचर के रूप में अंदर जा सकता है, तो उसने जल नहीं भेजा अपने पिता के लिए। एक काम करो, फल का, अनार का जूस बनाया जाए। मेरे ख्याल से पहला जूस वैसी ने बनवाया होगा। अनार का जूस बनाया जाए, कपड़े से छाना जाए, सप्त छानन कर कर फिर उसको पिताजी के लिए भेजा जाए। सारा गिलास विलास सब साफ करके, सब होती, पहले गिलास में नीचे किनोर होती थी, उस किनोर के अंदर तक्षक नाग अंदर चिपक गया और
जैसे ही गिलास जूस का अंदर गया और राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने देखा, और तीसरा राजन 7 दिन दुनिया को दिए गए हैं केवल भजन कीर्तन स्मरण करने के लिए, उन 7 दिन का स्मरण जीव कर ले तो वो परमात्मा के धाम को पहुंच जाता है। तक्षक नाग डसने से पहले 3 संबोधन को दे रहा है और राजा को दिया, और देने के बाद तक्षक नाग विचार में पड़ गया कि इसको डसूं तो डसूं कैसे। कभी कभी मृत्यु को भी सोचना पड़ता है कि मैं इसको मारूं तो मारूं कैसे, मृत्यु भी सोचती है। राजा श्वेत, काशी नगर के पास में रहने वाला राजा श्वेत, उसने अपने गुरु जी से बस केवल एक ही बात सीखी थी कि शंकर का स्मरण करना, शंकर का भजन करना, शिव के नाम में डूबे रहना। तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ओगड़दानी है शंकर, उसमें डूब, उसमें लगा रहे। राजा श्वेत ने गुरु से संबोधन सुना, शिव मंत्र ले लिया, शंकर का स्मरण करा। मंदोदरी ने गलत नहीं कहा, मंदोदरी कर रही है राम जी से, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, कर्म के अनुसार जाना है, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा कि ये मर गए, तो फिर रो क्यों रही है। मंदोदरी ने कहा रोना इस बात का आ रहा है कि मेरे दरवाजे पर मेरा राम आया, मेरे लंका में मेरा राम आया और मैं उसका दर्शन नहीं कर सकी। राम जी बोले मंदोदरी तू एक ब्राह्मण के घर की ब्राह्मणी है, एक राजा के घर की राजमाता है, तो युद्ध के मैदान में बाहर नहीं आ सकती। मंदोदरी कहती है दुख इसी बात का तो है, तुम मेरे घर में नहीं आते तो क्या हुआ, युद्ध के मैदान में दर्शन कर लेती तो ही बहुत था, उतने में मैं तर जाती। मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरा आशीर्वाद है, मैं द्वापर में प्रकट होऊंगा, जन्म लूंगा और युद्ध का दर्शन कराऊंगा, और जब तक तू युद्ध की सूचना ना पाले तब तक तेरे प्राण नहीं छूट सकते, ये मेरा वचन है। मंदोदरी अपने नगर में रह रही थी, बूढ़ी हो चुकी थी। भीम जो कह रहा था कि मैं कौरवों को मल दूंगा, मैं कौरवों को मार दूंगा, उस भीम को आज भगवान कृष्ण मंदोदरी को लेने के लिए भेजे। और जैसे ही मंदोदरी को लेने के लिए भेजा, मंदोदरी ने जाकर विभीषण के वंशजों से पूछा क्यों यहां मंदोदरी रहती है। हाँ, वो अंदर कमरे में जाइए। कमरे में पहुंचे, मंदोदरी को प्रणाम करा, मां काकी आपको कृष्ण ने बुलाया। बूढ़ी हो गई मंदोदरी ने पूछा ये कृष्ण कौन, ये कृष्ण है कौन। भीम कहते हैं मंदोदरी काकी राम जी का एक अवतार कृष्ण रूप में हुआ है। मंदोदरी ने प्रणाम करा, मेरे ठाकुर आ गए। मंदोदरी युद्ध देखने के लिए आपको बुलाया है, युद्ध देखने। जय जय श्री राधे। युद्ध देखने के लिए आपको बुलाया है। तो इतने में मंदोदरी कहती है युद्ध किसका है, तो भीम कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का है, मेरे जैसे शूरवीरों का। मेरे ओहो तुम्हारा युद्ध है, हाँ तुम वीर हो, हाँ। अरे मंदोदरी तुम मुझे जानती नहीं हो, कौरवों की 100 सेना, अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना, पांडवों की तो केवल 3 अक्षौणी थी। सबसे ज्यादा सेना ही थी किसकी थी, कौरवों की। एक अक्षौणी में 2.5 लाख होते हैं। कितने होते हैं, जम के बोलो जरा। 2.5 लाख। तो 18 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, हिसाब लगाना। और 3 अक्षौणी सेना थी पांडवों के पास में। और युद्ध चलना था 18 दिन तक। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 फरवरी को प्रारंभ हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। खाटू नरेश की जय हो। भगवान श्याम धनी राजा मत्स्य राज
युधिष्ठिर को कि ज्ञात नहीं हो रहा है कि करूं तो करूं क्या। इतना सारा भोजन बना, झूठा नहीं छूटा, फेंकाया नहीं, बना भी उतना ही, तो ये हुआ कैसे। राजा मत्स्यराज तुम्हारे पास हिसाब कैसा रहता था। राजा मत्स्यराज ने कहा हिसाब करने की जरूरत ही क्या थी, शाम को रोज भगवान कृष्ण मिलने आते थे। कुल 21 अक्षौणी सेना थी, 18 कौरवों की, 3 मूंगफली रखता था मैं भगवान के सामने खाने के लिए। और जब भगवान के सामने मैं मूंगफली खाने को रखता था, जितने मूंगफली मेरा कन्हैया खा लेता था, मैं समझ जाता था कल उतने निपट जाएंगे। राजा मत्स्यराज कह रहे हैं, मेरे को ये अंदाजा रहता था, क्योंकि जन्म देने वाला भी वही है तो मारने वाला भी। बस इतना जरूर कहना परमात्मा से कि पलंग पर मत पटकना, सड़ाना मती, तड़फाना मती, जो कुछ करना है चट। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जी जियो, खूब खाओ, खूब अलमस्त रहो, ना तो किसी का दिल दुखाओ, ना किसी के लिए अपशब्द बोलो। धन तो दुनिया बहुत कमा लेती है, बहुत, और सत्य मायने में एक बात याद रखना, पैसा तो कमाओ पर अपनी वाणी की मिठास पर बहुत सारा, उसमें कुछ दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहे। करा वो रहा, भीम गया है मंदोदरी, मेरे जैसे प्रखर योद्धा का युद्ध है, चलो। मंदोदरी कहती बाद में चलूंगी, पहले स्नान करो, भोजन करो, फिर चलते। भीम स्नान करने गया, तालाब में कूदा, 3 दिन तक भीम निकल कर नहीं आया। कितने दिन? 3 आया। मंदोदरी ने पूछा क्यों, भोजन कर लिया हो? करने को तो कर लेता, पर क्या बताऊं मंदोदरी काकी, स्नान करने के लिए गया था, तालाब में कूदा, समुद्र का था, समुद्र की जमीन को छूकर मैं 1 मिनट में आ जाता था, पर तुम्हारी लंका में न जाने ऐसा कैसा तालाब जिसमें मैं कूदा तो मुझे निकलने में 3 दिन लग गए, था तक तो मैं पहुंचा ही नहीं था। मंदोदरी कहती है ऐसा कहां का तालाब हमारे यहाँ आ गया जिसमें नहाने में 3 दिन लग गए तेरे? अरे लंका के पीछे। इतने में मंदोदरी ने माथा ठोक कर कहा, रे भीम तो अपने आप को इतना प्रखर योद्धा कहता है, वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसकी सिर की हड्डी पड़ी तो उसमें पानी भरा गया था, सिर की हड्डी में पानी भरा था, जिसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए, तो जरा विचार कर। भीम ने मंदोदरी को प्रणाम करा और कहा, काकी बहुत अभिमान था मुझे कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा, और तेरा देवर इतना प्रबल है तो तेरा पति कैसा था? मंदोदरी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करा और कहा, मेरे राम प्रकट हो गए, इतना सुनना था मेरे को, बस सुन लिया, प्राणों को त्याग दिया। तो क्या हुआ था, जब राम जी ने रावण का वध कर दिया था तो सब सारे मर गए थे, कुंभकर्ण वगैरह, तो एक सिर्फ मंदोदरी बची थी। अब वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो श्री राम ने पूछा तुम रो क्यों रही हो, कि तुम्हारा पति, तुम्हारे देवर, बच्चे सब मर गए इसलिए? उन्होंने कहा वो तो मृत्यु लोक में जो आया है वो तो जाएगा, सबकी मृत्यु निश्चित है। मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरी नगरी में राम आए और मैं राम से मिल भी नहीं पाई। तो कहते तुम एक ब्राह्मणी हो, तुम एक राजमाता हो, तुम युद्ध के मैदान में आना तुम्हें अलाउड नहीं होता, जैसे उन्होंने वो चीज़ कही। तो उन्होंने कहा
इसी बहाने मैं तुमसे मिल तो लेती, अगर मैं आ पाती तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें युद्ध देखने का इतना मन था तो मैं तुम्हें वादा देता हूँ, मैं अगले जन्म में कृष्ण बन के आऊँगा और तुम्हें ज़रूर दिखाऊँगा। तो भीम को बुलाया गया। भीम ने कहा कृष्ण जी से, आप चिंता ना करें, डरना मत, कौरवों को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा सबको। बड़ा अहंकार था। तो उन्होंने कहा जाओ लंका में जाओ और वहाँ से मंदोदरी को लेके आओ। तो वहाँ पहुँचे। मंदोदरी ने कहा कि तुम कौन? तो उन्होंने कहा मैं हूँ वीर भीम, जिसका युद्ध है और तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। तो कहती श्री कृष्ण कौन है? तो उन्होंने कहा वो है राम के अवतार हैं। तब राम के अवतार हैं, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कोई नहीं, आप स्नान करिए, नहाइए, खाना वाना खाइए, फिर हम यहाँ से रवाना होंगे। तो अब जो भीम थे वो गए नहाने, और जहाँ नहाने गए वो थे लंका के पीछे एक तालाब। तो तालाब में वो नहाने गए, 3 दिन तक बाहर नहीं आए। 3 दिन लग गए उनको नहा के बाहर निकलने में। और जब वो आए तो मंदोदरी ने पूछा आपने खाना वाना लिया? सब हाँ जी सब हो गया। तब उन्होंने कहा मैं इतना वीर होके मैं जिस तालाब में भी या जहाँ पे भी समुद्र में नहाया वहाँ के अंतिम एंड तक जाके वापस आ चुका था, यहाँ तो मैं पहुँच ही नहीं पाया और मुझे वापस आने में भी 3 दिन लग गए। तो उन्होंने कहा ये तालाब नहीं था, मेरा देवर जो कुंभकर्ण था ये उसकी सर की हड्डी थी जिसमें पानी भर दिया गया था और तुम्हें उसमें से आने में 3 दिन लग गए। ये सुनकर भीम ने बोला माँ मुझे क्षमा करना, मैं बड़े ही अहंकार में रहता था कि मुझ में बहुत बल है, मैं किसी को भी डिफीट कर सकता हूँ, सब किसी को भी मार सकता हूँ। तो ये देखकर उनका अहंकार ख़त्म हुआ। तब वो लोग वहाँ से निकले और श्री कृष्ण के पास आ गए थे। तो ये था कि कैसे भीम का अहंकार टूटा कि सिर्फ एक वही शक्तिशाली नहीं थे और भी उनसे वीर पुरुष थे।